नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और आप देख रहे हैं जीएनबी स्पेशल। देश के कई राज्यों में इन दिनों बारिश के चलते बहुत बुरा हाल है। इनमें देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल और असम जिले राज्य जो हैं शामिल है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों को लेकर अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है, जहां भारी बारिश का अनुमान है, यानी कि रेड अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। पूर्वानुमान को देखते हुए उत्तराखंड जैसे राज्यों में सतर्कता अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। देखिए, आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 19, 20 और 21 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन उत्तराखंड के लिए भारी हो सकते हैं। रेड अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिले के डीएम से सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। जिन राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसमें उत्तराखंड के साथ महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। चंद्रपुर में बाढ़ में फंसे 5 किसानों का रेस्क्यू किया गया। ये किसान पिछले 24 घंटों से अपने खेत में फंसे थे। किसान खेत में धान की बुआई करने गए थे। उसी दौरान उमा नदी में आई बाढ़ के कारण खेतों में पानी भर गया। खुद को बचाने के लिए किसान पेड़ पर चढ़ गए। साथ ही अमरावती और अकोला में भी भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। काफी संख्या में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मानसून के आने के बाद से ही मैदान से लेकर पहाड़ों तक कोहराम मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से शहरों में भारी जलभराव हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है, शेल्टर लेना पड़ रहा है। वहीं नदियों के उफान पर आ जाने से कई शहर और गांव जो हैं पानी की चपेट में आ गए हैं, जबकि कई नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं। ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा जो है मदद देवदूत बनकर पहुंचाई जा रही है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं और ये हालात सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में पानी से कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और कई राज्य ऐसे हैं जहां बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की है। इन 2 युवकों की जान जैसे ही मझधार में फंसी, सेना के जवान देवदूत बनकर मौके पर पहुंच गए। उफनती धार के बीच सेना की दुर्गा बटालियन के रणबांकुरों ने टायरों और रस्सी की मदद से इन दोनों युवकों की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवक बेतार नदी में अचानक आई बाढ़ में घिर गए। पहले स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद सेना ने रेस्क्यू करके दोनों युवकों को बचा लिया।
पानी के बीच अनाथ खड़ी पोकलैंड मशीन की ये तस्वीर असम से है, जहां एक बार फिर पानी का कहर देखने को मिल रहा है। विश्वनाथ जिले में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। यहाँ गांव में लोगों के घर डूबे दिखाई दे रहे हैं। रास्ते खो चुके हैं। पानी की धारों को चीरकर घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के चलते असम के सीमावर्ती इलाकों पर ये मुसीबत टूट रही है। हालांकि भारी बाढ़ के बाद असम के कई इलाकों में पानी घटने लगा था, जिससे बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन विश्वनाथ में पोकलैंड मशीन के हालात फिर से डराने वाले साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान भी पानी की मार से लगातार परेशान है, मार झेल रहा है। महाराष्ट्र में कई कस्बों में हजारों घरों में पानी अब इस वक्त भर चुका है, जिससे जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और वाशिम में कोहराम इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान के कई शहरों में बारिश की बाढ़ लीला से लोग बेहाल हैं। राजस्थान से महाराष्ट्र तक पानी के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। जल प्रहार से जहां गांव हलकान है, वहीं शहर के लोग परेशान हैं। ये हाहाकारी तस्वीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर तहसील की है। उमा नदी में उफान से चिमूर के सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया, जिससे ये अस्पताल भी बाढ़ के कारण टापू में तब्दील हो गया। वहीं टेलीफोन एक्सचेंज, तहसील कार्यालय, माणिक नगर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के कोहराम से हजारों घर पानी पानी हो गए हैं। ये देखिए, चंद्रपुर में नदी में आई खतरनाक बाढ़ में कैसे दो किसान फंस गए। नदी में पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि 1 इंच भी आगे बढ़ना मुमकिन नहीं रहा। बैलों ने गाड़ी को खींचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ये किसान नाला पार कर खेतों में जा रहे थे, लेकिन नदी में तेज बहाव में वो बहने लगे और उनकी बैलगाड़ी भी पलट गई। गनीमत ये रही कि गांव वालों ने मशक्कत के बाद उन्हें बचा लिया। वहीं महाराष्ट्र के ही वाशिम जिले में बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कारंजा शहर का मंजर ऐसा है कि मानो आसमान फटा हो। कारंजा शहर की मुख्य सड़कों के अलावा मालीपुरा इलाके में बाढ़ जैसा मंजर दिखाई दिया। जिले में बारिश के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। मौत से जंग की ये दूसरी तस्वीर राजस्थान के बूंदी की है। ये 2 युवक इस उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा था कि ये किनारे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अचानक पानी की रफ्तार बढ़ी तो उनका हौसला जवाब दे गया। लिहाजा दोनों युवक बाढ़ में बह गए। हालांकि बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
1.5 घंटे की बारिश ने राजस्थान के धौलपुर को पानी से भर दिया। पूरा शहर नदी बन गया और कई इलाकों में घर दुकान में पानी घुस आया। यहाँ बारिश का आलम ये है कि बारिश और नाले का पानी एक साथ बह रहा है। वहीं पानी बढ़ने से 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क धौलपुर शहर से कट गया। सवाई माधोपुर में बारिश अपना रंग दिखा रही है। गंगापुर सिटी तो पानी से भर गई और बीच बाजार सैलाब का सितम कहर बरपा रहा है। रिहायशी इलाकों में घुटने भर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर शेखावटी में बारिश से अंडरपास लबालब है। कल रात एक बस ने पार करने की हिमाकत की, लेकिन आधी बस डूबने से चीख पुकार मच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तराखंड में मानसून के आ जाने के बाद से ही कोहराम की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कल उत्तराखंड में इस सीजन का तीसरा बड़ा लैंडस्लाइड हो गया और उत्तराखंड में अगले 3 तक मुश्किल रहने वाली, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि 3 दिनों तक रेड अलर्ट जारी रहने वाला है, यानी भारी बारिश होगी। जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि रास्ते जाम हो चुके हैं, जगह जगह पत्थर जमा है। पिछले 1 महीने से मौसम ने सबका बुरा हाल कर रखा है। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं और कौन सा पहाड़ कब भरभरा कर गिर जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। बारिश और बाढ़ ने उत्तराखंड को बेहाल कर रखा है। रास्ते पूरी तरह टूट फूट चुके हैं। देखिए, ऊपर जाने वाला ये रास्ता पूरी तरह से टूट चुका है और इसके ठीक नीचे उफनती नदी बह रही है और जरा सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। दो दिन में ये तीसरा लैंडस्लाइड था, जो बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के खारबगड़ गांव में हुआ। लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कुदरत के इस सितम से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि गांव के आसपास हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ पर हर हमेशा खतरा बना रहता है। बरसात में, जाड़ों में भी, गर्मियों में भी हवा लगते हैं तो बोल्डर भी आ जाते हैं और खतरा हर हमेशा बना रहता है। ये देखिए, रास्तों पर पहाड़ों से आया पानी बह रहा है और इसके बीच से ही वाहन गुजर रहे हैं। उत्तराखंड में कमोवेश हर जगह ऐसा ही जोखिम है। देखिए कैसे सड़क से होकर झरना नीचे नाले में गिर रहा है। बागेश्वर की बसकुना नदी सड़क पर बह रही है और जब बारिश होती है तो ये धार और खतरनाक हो जाती है। ये पानी का जो आप प्रवाह देख रहे हैं, ये असल में बसकुना गधेरा है, यानी कि बरसाती नदी जो पहाड़ से पानी रिसता है उसका तेज प्रवाह है। और ये बसकुना का रास्ता तो है ही, उसके साथ साथ आम लोगों के चलने का भी रास्ता है। बागेश्वर जिले से लेके कपकोट के लिए ये अहम सड़क, और आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से पानी यहाँ पे जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 1 दिन में, 1.5 दिन में इस इलाके में मूसलाधार बारिश नहीं हुई है और उसके बाद भी पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि यहाँ से पांव चल के जा पाना इस वक्त तो थोड़ा मुश्किल है। जरूर आपको कठिनाई होगी और गाड़ियों के लिए भी कठिनाई होती है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की ये तेज धार डरा रही है।
रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला इन लहरों में कूद पड़ी। उसे बचाने के लिए दूसरी महिला ने भी छलांग लगा दी और दोनों नदी की तेज धार में बह गईं। बाढ़ और बारिश से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।